राम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। लीला बोली, तदंतर पुरुष तत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणाम से मैं 100 वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे। देवी, उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही। उस योनियों में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक ग्वालों को मारने पीटने आदि कीड़ाओं का साधन बनी रही। फिर क्रमशः पक्षिणी, भ्रमरी, मनोहर, नेत्रा वाली, हरणी, मछली, पुलंदी जाति की स्त्री, साहसी और राजहंसी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के सत सत दुखों से संकुल अनेक अनेक योनियों में भ्रमण किया है। तराजू के पड़ले की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहे हैं। मैं संसार रूपी विशाल सरता की चंचल तरंग बनकर उठती और विलीन होती रही हूँ। जैसे बात प्रेमी जाति की हरणी की गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निवार्य आवागमन की परंपरा में पढ़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरी ललनाएं मनोहारिणी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें देख नहीं पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थीं। लीला बोली, देवी, इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यहाँ घटित हुई हैं। मैं यही बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में पर्वत में रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शरीर गोर और बाल सफ़ेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण सूखी हो गई थी। मैं अपने पति देव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्जन पात्र, चरुस्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को धो धोकर साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते थे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।